दोस्तों हर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है लेकिन थोड़ा समय लगता है। आपको याद होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो यूज़र है उन पर 30% टैक्स इंप्लीमेंट किया गया था, 1% टीडीएस इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन आज की तारीख में ऐसे एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं जिन पर आप बिना 1% टीडीएस के और 30% टैक्स के भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शन ट्रेड। स्पॉट अभी फ़िलहाल नहीं अवेलेबल है, लेकिन हाँ ये एक शुरुआत है और ये उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन कह सकते हैं जहाँ पर आप इंस्टेंट डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉल और 30% टैक्स का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं। मतलब कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर मार्केट में होता है, बस हमको उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। तो आज की तारीख में हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। डेल्टा वो ग्लोबल एक्सचेंज नहीं, डेल्टा इंडिया स्पेसिफिक एक्सचेंज आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है, जो इंडिया की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से काम कर रहा है, यानी FIU की गाइडलाइन को 100% फॉलो कर रहा है। इंडिया में जो यूज़र्स का प्रॉब्लम है डिपॉजिट विड्रॉल, वो इंस्टेंट होता है। अभी हम वीडियो में करके दिखाएंगे, आप इसी वीडियो में देखेंगे जमा भी हुआ है और विड्रॉल भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप फ्यूचर ट्रेड में लेवरेज जो चाहें वो ले सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर कॉइन्स भी बढ़ रहे हैं। आपका जो डिपॉजिट है वो अभी IMPS से हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में UPI से भी कर सकते हैं, या जितने भी मल्टीपल ऑप्शन है डिपॉजिट के वो सारे कर सकते हैं। तो ये जो इनोवेशन है ये थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन हम ये कहेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो यूज़र हैं उनके लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन रास्ता बन चुका है। आज की तारीख में कोई डर नहीं है कि हाँ क्रिप्टो एक डार्क एरिया में है, एक ग्रे एरिया में है, या कोई प्रॉब्लम में है, या कल को क्या होगा। यहाँ पर बिल्कुल हर एक चीज़ का सोल्यूशन मिल चुका है। तो आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा KuCoin मार्केट में FIU की गाइडलाइन को फॉलो कर चुका है, और आज की तारीख में डेल्टा भी स्पेसिफिक इंडिया के रूल्स को फॉलो करके आ गया है। एक नई ऐप भी डेवलप कर ली है, और इंडिया के लिए उन्होंने पूरा नया पोर्टल, नई ऐप्स और बहुत कुछ तैयारी कर रखी है। और यहाँ पर हम लोग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो टैक्सेस थी, और टैक्सेस देना है, लेकिन कब? जब आपका ITR बोले, यानी कि जब आपकी इनकम इतनी ज़्यादा हो जाए कि हाँ अब आपको टैक्स देना है, तब आपको टैक्स देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। ना तो यहाँ पर TDS डिडक्ट हो रहा है, हाँ GST है, वो GST तो हर एक ट्रांजैक्शन में हम लोग को देनी पड़ती है, तो GST देनी है, लेकिन TDS नहीं कटेगा, और ना ही आपका 30% टैक्स वाला लफड़ा है। तो डेल्टा एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए तो डेल्टा एक्सचेंज 2018 में शुरुआत हुई थी। इनके जो फाउंडर, उनका नाम है पंकज बलानी, और यहाँ पर इसका URL थोड़ा सा आप समझ लें। यहाँ पर इसका URL जो है और लोगो जो है वो ये delta.exchange अगर आप डालेंगे ब्राउज़र पर तो आपको ओल्ड वर्जन खुलेगा। ये है ओल्ड वर्जन की वेबसाइट। ओल्ड वर्जन मतलब जो प्रैक्टिकली जो ग्लोबली चल रहा है मार्केट में, ओल्ड वर्जन का मतलब ये। और इसका इंटरफेस हम लोगों ने इससे पहले देखा है। बहुत सारे यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे टोकन्स, कॉइन्स अवेलेबल जिसमें आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 100x की ज़्यादा की लेवरेज यहाँ पर अवेलेबल है, सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। तो ये इनका वो प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली, इनके बैकअप में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम लोग जानते हैं अच्छे से, वेल नोन प्रोजेक्ट है। और अब हम लोग ले चलते हैं आपको इंडियन वेबसाइट पर। तो अभी आपने ये देखी, ये ग्लोबल वेबसाइट है और ये है स्पेसिफिक इंडियन। अब इस वेबसाइट को खोलने के लिए आपको डालना होगा india.delta.exchange। तो मतलब URL पूरा वही है, बस इंडिया डॉट लगाना है, उसके बाद ये आपको आराम से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिक लिखा हुआ है डेल्टा इंडिया एक्सचेंज, तो ये है, और मेड फॉर इंडिया। इसको स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर तो वही सारी चीज़ें हैं। बस यहाँ पर हमको एक चीज़ गौर करने को मिल जाएगी कि डेल्टा एक्सचेंज अभी FIU की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि FIU की वजह से ही सारे एक्सचेंज की करके गायब हुए मार्केट से, और FIU की वजह से ही मार्केट में वापस आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब सारे एक्सचेंजेस रूल्स फॉलो कर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जब जितने भी एक्सचेंज वापस आ रहे हैं वो सारे के सारे गाइडलाइन को फॉलो करें, और कोई भी एक्सचेंज इंटेंशनली कोई भी गलत स्टेप नहीं कर सकता है ऑडियंस के अगेंस्ट में। तो ये भी एक अच्छी बात हुई। अब यहाँ पर अगर आपको इस एक्सचेंज को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको एक लिंक चाहिए, कोड चाहिए, जिसकी वजह से आपको फ़ी में कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और आपको कोड चाहिए तो हिंदी डालेंगे और उसके बाद अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बहुत आराम से बन जाता है। जिस तरीके से आपने अब तक अदर एक्सचेंजेस में KYC की, उस तरीके से यहाँ पर भी KYC करनी। फटाफट से KYC कंप्लीट करने के बाद आपको अपना वो बैंक अकाउंट ऐड करना है जिस नाम से आपने ID बनाई है। ID बनाने में आपको ध्यान रखना है कि नाम अपना वही लिखना है जो आपके बैंक अकाउंट में सेफ हो। जैसे मेरा जो नाम है अजय कुमार कश्यप है, तो वही नाम हमने यहाँ पर रखा है अपनी ID बनाते वक्त, और बैंक क्योंकि वही सेम ऐड किया तो इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल सीमलेस हो जाता है। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक ज़रूरत क्यों पड़ती है? दरअसल जब कभी हम ऐड फंड का बटन यहाँ पर दबाते हैं तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर इस स्क्रीन पर यहाँ पर हमारे ही नाम से
अकाउंट एक वर्चुअली क्रिएट कर दिया गया। यहाँ से लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, वी हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड वर्चुअल बैंक अकाउंट विच इज़ लिंक्ड टू योर डेल्टा इंड एक्सचेंज। एनी मनी सेंड टू दिस वर्चुअल अकाउंट इज़ ऑटोमेटिकली क्रेडिट टू योर डेल्टा इंडिया अकाउंट। यानी कि एक वर्चुअल अकाउंट बना दिया गया है हमारे ही नाम से, अजय कुमार कश्यप नाम। हमको जब कभी भी पेमेंट डालना है वो इस अकाउंट से ही डालना है, और ये जो अकाउंट हमारा SBI का एक अकाउंट है उससे डालेंगे हम। तो ये नाम ये डालना है, बेनिफिशियरी में जो ऐड करना है वो ये डालना है, अपना खुद का नाम ही, जो यहाँ पर डिटेल दिखी है ये सारी ऐड करेंगे कुछ देर में, क्योंकि जो भी बैंक है उसके टाइम के हिसाब से वो बैंक अपने बेनिफिशियरी में ऐड कर देगा। उसके बाद उसी बैंक से आप IMPS इस समय कर सकते हैं। आज जब हम शूट कर रहे हैं वीडियो उस समय तक सिर्फ IMPS चल रहा है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से कुछ दिनों के अंदर ही UPI का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो और ईजी हो जाएगा, और जितने भी बैंक के डिपॉजिट के मल्टीपल ऑप्शन है वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट भी लिख रखी है, 5 लाख तक डिपॉजिट करना है, और IMPS इस समय लगेगा। कोई भी RTGS और NEFT नहीं करना है फ़िलहाल, अभी ये सारे फीचर नहीं है, सिर्फ IMPS चल रहा है, एक ही ऑप्शन चल रहा है। अब हमको फ़ंड भेजना है और हम जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वहाँ से फ़ंड फटाफट से भेजते हैं और देखते हैं कितनी जल्दी से जल्दी आ जाता है। A few moments later. तो ये यहाँ से मैंने कंफर्म किया, 30,000 डिपॉजिट किया है, और उसके बाद यहाँ पर बस कुछ सेकंड वेट करते हैं। एक सेकंड, ये 30 बस विद इन अ क्लिक, मतलब उधर से मैंने क्लिक किया और इधर 30,000 मेरा शो रिफ्लेक्ट हो गया। $30,000 में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 352 85 के रेट से ये कैलकुलेट किया गया है पर डॉलर 85 के हिसाब से। तो ये है, और ये इनका खुद का मतलब सिस्टम है। अगर आप विड्रॉल करेंगे तो 85 के हिसाब से होगा, डिपॉजिट होगा तो भी 85 के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों डिपॉजिट बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, बस ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है, आपका जो अकाउंट ऐड करना है उसमें और जिस अकाउंट से भेजना है उसमें, मतलब अपना नाम बिल्कुल मैच करना है, और जो पैसा आपको भेजना है वो अपने ही अकाउंट के एक वर्चुअल अकाउंट है उसमें भेजना है। आपका इमीडिएटली, जैसा आपने स्क्रीन पर देखा, इमीडिएटली आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको ट्रेडिंग किस किस ऑप्शंस को करने में मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा इंडिया एक्सचेंज में आज की तारीख में फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर ट्रेडिंग हम लोग करते हैं वो है। ऑप्शंस, एक ऑप्शंस भी स्टॉक मार्केट में होता है, लेकिन यहाँ पर पहला डेल्टा ऐसा एक्सचेंज है जो कि क्रिप्टो में हम लोगों को ऑप्शन की फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पर आज हम लोग जो डिटेल में बात करेंगे वो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ओवरव्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑप्शंस काफ़ी सारे लोग करते हैं जो कि स्टॉक में है या जो क्रिप्टो में है, वो सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक टाइम बाउंड होता है। जैसे यहाँ पर 6 अप्रैल 7 अप्रैल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ये सब खुले हुए हैं। इन सब कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी कुछ स्पेसिफिक हो सकती है। स्टॉक की बात किया तो वहाँ पर हर थर्सडे, एक मंथ के एंड के थर्सडे में होती है। यहाँ पर भी एक एक्सपायरी होती है। इस एक्सपायरी के हिसाब से जो प्राइस आपने प्रेडिक्ट किया है कि हाँ उस एक्सपायरी के समय ये प्राइस हो सकता है, अगर वो प्राइस मिलता है तो जो भी आपने लगाया है पैसा उसका उतने एक्स आपको रिटर्न मिल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो सारा का सारा पैसा लैप्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में बात करें, क्योंकि आज हम फ्यूचर ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटरफेस में थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ। तो यहाँ पर ये इंटरफेस में सबसे पहले तो आपको ये टेक्निकल एनालिसिस आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमने सिंपल एक इंडिकेटर लगाया जो कि जिसका नाम बोलिंजर बैंड है, और इसी की हेल्प से आज हम लोग फ्यूचर ट्रेड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल हमने लगा दी और हम बिल्कुल फटाफट से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर ट्रेड में सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z सब चीज़ें बिल्कुल वही हैं जिस तरीके से आपका इंटरफेस होता है। और आप बिल्कुल ध्यान कर लें कि अभी आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी TDS नहीं कटेगा और ना ही 30% टैक्स है। तो सबसे पहले ऐड फंड के बगल में जाएंगे। यहाँ पर आप अपने जो चेंज मार्जिन मोड है उसको अपना आइसोलेट पर कर लेंगे। एक पोर्टफोलियो ऑप्शन है जिसमें आपका एक जितना भी अमाउंट लगाएंगे उसका एक फ़िक्स परसेंटेज चला जाएगा, जो भी मार्केट की सिचुएशन होगी। अगर आप आइसोलेट लगा देंगे तो आइसोलेट में ये होता है कि आपको लेवरेज अपने हिसाब से रख सकते हैं, वो सिस्टम डिसाइड नहीं करता। तो यहाँ पर तो आइसोलेट अगर आप लगा देंगे तो यहाँ पर जो लेवरेज है वो आप खुद से अपनी चुन सकते हैं। जैसा कि अभी हमने 5x लगा रखी है और इसको अभी 3x कर देते हैं, 3x और कम कर दिया। अब यहाँ से चार्ट में हम जो देख रहे हैं वो ये बोलिंजर बैंड 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, और इसको एक ट्रेड हमने ऑलरेडी ले रखा है। ये यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा रहा है, हालांकि बहुत छोटा ट्रेड था वो, तो वो टेस्ट करने के लिए लिया था। अभी फिर से हम ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड बिल्कुल सिंपल है, 3x की लेवरेज लिया है हमने,
और यहाँ पर मार्केट में हमने मार्केट के हिसाब से अब क्योंकि 3x लिया है, तो यहाँ पर अगर हम $300 का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो पास से जो जमा जाएगा वो $90 जाएगा। तो ये मतलब है, मतलब आप देंगे ₹1, जितने एक्स आपने लिया है उतने गुना आपको वो ट्रेड आप ले सकते हैं। ये सिंपल फ्यूचर ट्रेड का एक बेसिक नियम है। सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड का यही मतलब होता है कि आप अपना पैसा सिर्फ एक मार्जिन के तौर पर यूज़ करेंगे और आपको ट्रेडिंग करने के लिए जो एक्सचेंज है वो पैसा देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और इस फंड से जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो हम लोग को उम्मीद होती है कि हाँ यहाँ से इस चीज़ का प्राइस यहाँ जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग एक्सचेंज का फ़ंड लेते हैं और उससे ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोई क्रिप्टो को टच नहीं किया जा रहा है, क्रिप्टो की बिटकॉइन को बाय नहीं किया जा रहा है। बिटकॉइन का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा रहा है कि हाँ हमारे और एक्सचेंज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हाँ बिटकॉइन का प्राइस ये गया तो जो भी हमने पैसा लगाया है उसका उतना एक्स हमको मिल जाए, और अगर नहीं गया तो जो हमारा लगा हुआ है वो एक उसी रेशियो में डाउन हो जाएगा। मतलब सपोज़ हमने $100 लगाया और अगर वो डाउन जा रहा है तो धीरे 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 हमारा पैसा भी ड्रेन होगा, और वो भी 3x की स्पीड से। और अगर बढ़ेगा वो भी 3x की स्पीड से। 3x क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लेवरेज जो लिया था वो 3x लिया था। यही लेवरेज अगर हम 50x लेंगे तो 50x की स्पीड से बढ़ेगा भी, 50x की स्पीड से हमारा लिक्विडेट भी होगा, मतलब फटाफट से ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए रिकमेंड यही है, सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, जो फर्स्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो 2x 3x 4x मैक्सिमम 5x की लेवरेज से ही अपना काम चला और उसी में ही आप सेटिस्फाइड रहें। तो यहाँ पर डिटेल में आप देखें कि हमने जो ऑर्डर वैल्यू है $271 USDT यहाँ पर लिया जा रहा है। $90 की हमारी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। $90 हमारे अकाउंट से होल्ड कर लिया जाएगा और उसके बाद हमको ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए दिया जा रहा है। अब यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तो अभी ऑर्डर वो हाँ इसी में ही ऐड हो गया जो हमारा पुराना ऑर्डर था, क्योंकि सेम हमने बिटकॉइन इससे पहले भी लॉन्ग किया था, बिटकॉइन इसके बाद भी लॉन्ग किया, तो यहीं पर ये भी ऐड हो गया। आज की तारीख में देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो टोकन्स मिलते हैं वो टोकन्स मिल रहे हैं यहाँ पर इथेरियम और BTC। लेकिन अब हो सकता है कल से, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि जल्दी कुछ और टोकन भी आने वाले हैं, डॉज और कई सारे और टोकन। तो कई सारे और मल्टीपल टोकन्स कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। डेल्टा इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात किया तो वहाँ पर मल्टीपल टोकन है फ्यूचर ट्रेड में ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इंडिया जो एक्सचेंज है अभी जस्ट इनिशियल शुरुआत हुई है, इसकी जस्ट शुरुआत हुई, इसलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल बिटकॉइन और इथेरियम अवेलेबल है। उसके बाद जल्दी धीरे धीरे और सारे टोकन्स भी अवेलेबल होंगे। आई थिंक एक हफ्ते के अंदर मोस्टली टोकन आपको, ज़्यादातर टोकन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर आपको ट्रेड करना है। फ्यूचर में ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं, क्योंकि फ्यूचर के मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं। और अगर कुछ बेसिक बात किया जाए तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो लिमिट का ऑप्शन है, यानी कि अब चाहते हैं कि एक लिमिट में जब आए तो यहाँ पर हमारा ट्रेड लगे, उसके बाद मार्केट जिस प्राइस पर चल रहा है उस प्राइस पर ही बाई करना है तो उस पर बाई कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट लगाना है कि हाँ हमारा जो नुकसान है वो इससे ज़्यादा नीचे ना जाए, तो आप यहाँ पर स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो आपका ट्रेड है ऑलरेडी उसमें। और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इन सब के लिए हम लोगों ने डिटेल में अदर वीडियोज़ में बात की है, थोड़ा सा चैनल पर आप सर्च करेंगे तो डिटेल में आपको इसके बारे में मिल जाएगा। टेक प्रॉफिट, यानी कि अपनी जो कॉल है उसको आप काटना चाहते हैं, कॉल आप यहाँ से भी काट सकते हैं अगर आपको लगता है। जैसे सपोज़ मुझे यहाँ पर कुछ सेंट का फ़ायदा हो रहा है, अभी कुछ देर पहले हमने ट्रेड लगाई थी, अगर यहाँ से हमको लगता है कि नहीं अब हमको इसको क्लोज़ करना है 100%, तो यहाँ पर कंफर्म करेंगे, ट्रेड हमारी क्लोज़ हो जाएगी और सारा हमारा पैसा हमारे उस अकाउंट में आ जाएगा। मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर $352 जितना था वो सारा का सारा आ गया है। तो ये सिंपल इस तरीके से लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, यानी कि आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस जैसे अभी जो चल रहा है $884 जो चल रहा है, वहाँ से अगर नीचे जाएगा तो यहाँ से आप लेवरेज 3x सिलेक्ट है, 3x की 5x मैं कर देता हूँ, 5x की लेवरेज लिया और 25% पैसा लगाया और सीधे हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपका ये आ गया और ये पूरा नीचे डिटेल में चल रहा है, जिस हिसाब से डिटेल होती है अदर एक्सचेंजेस में वही सारी यहाँ पर है। अब यहाँ पर कुछ मिनट के बाद हमने अगर यहाँ पर ट्रेड को जो अपने लिया था वो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चार्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बोलिंजर बैंड श्रिंक हो रहा है,
तो बिल्कुल सिंपल से इंडिकेटर से भी हम लोग छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, एकदम मिनिमल इंडिकेटर है, जो कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपके सामने हमने शॉर्ट किया, लॉन्ग किया, प्रॉफिट कमाया, बहुत सारी चीज़ें किया। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए। ई हिंदी इसका रेफरल कोड है, उसको आप यूज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात ये है कि ये जो एक्सचेंज है ये आज की तारीख में पूरी तरीके से इंडियन देसी एक्सचेंज है, इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने सबसे पहले इसको लेकर आया जाए और आप भी जाने कि इंडियन एक्सचेंज में कितनी पोटेंशियल है, जहाँ पर आपको 1% TDS नहीं देना है, 30% टैक्स नहीं देना है, कोई भी विड्रॉल का दिक्कत नहीं, कोई भी डिपॉजिट का दिक्कत नहीं, आराम से इंस्टेंट, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ों का इनोवेट करके सारी चीज़ों को बनाया गया है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ें हैं, तो इसको एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।